अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से, तो उसकी वजह से जो है ना मेरे से बिल्कुल एडिटिंग नहीं हो पा रही और ना ही वॉइस ओवर हो पाता है। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के सोचा वीडियो को वॉइस ओवर कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग भी जो है वो वीडियो को वॉच किया करें, ताकि अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि मुझे भी जो है ना एक मोटिवेशन मिले और मैं कोशिश करूँ कि मैं रेगुलर आप लोगों के साथ ना अपनी व्लॉग या कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ना बच्चों के हवाले से एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि आप लोग छोटे बच्चों से लेके यानी कि 6 मंथ 4 मंथ से लेकर आप बड़े बच्चों तक बड़े बंदे तक भी आप लोग जो है ना वो लोग खा सकते हैं, और वो बहुत मज़े की एक रेसिपी है। तो वीडियो में आज का क्या था कि पहले तो जो है ये मेरा कुछ दिन पहले का व्लॉग था, जिसमें जो है ये वाइट चिकन कढ़ाई मतलब रात को हमने खाने के लिए मंगवाई थी। ये हस्बैंड लेकर आए थे, लेकिन वो देर से आए थे, तो मैं और अज़ान खाना खा चुके थे। फिर हमने नेक्स्ट डे सुबह इसको जो है ना वो गर्म करके फिर खाया। तो आज खाने में मैं यही गर्म कर रही थी और साथ साथ रोटी डाल रही थी, क्योंकि आज अज़ान के स्कूल में बस लास्ट डे था। तो ये 1-2 दिन पहले का व्लॉग है। तो उसको छुट्टियाँ हो रही थी, तो मैंने कहा वो जूँ आएगा उसको भूख लगी होगी तो फ़ौरन मैं ना खाना बना लूँ। तो कुछ तो रात की बची हुई रोटियाँ पड़ी थी, मैंने उनको भी अच्छे से पानी लगा के गरम कर लिया, क्योंकि वो मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। और बाकी मैंने जो है ना फ्रेश से 1-2 फुलके डाल लिए। तो खाना रेडी कर रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ ये जो जिस दिन मैंने पंजीरी बनाई थी ना, ये उसी दिन का व्लॉग है। तो उस दिन जब अज़ान वापस आया था स्कूल से, तो मैंने उसको ना, क्योंकि आपको पता है मेरे घर में सबको मीठा वग़ैरह बहुत पसंद है, तो मैं इस तरह से मैंने उसके लिए बनाया। तो मैंने कहा चलो मुझे तुम बताओ कि ये कैसा बना है। अब तक तो ये बिल्कुल फ़िनिश भी हो गया, ये तो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन ये है कि मैंने उस दिन की जो है ना रिकॉर्डिंग की हुई थी। तो बस टाइम नहीं मिल रहा था वॉइस ओवर करने का, और बस उसके बाद से बच्चों को छुट्टियाँ थी, स्कूल से घर होते थे, तो रूटीन इतनी डिस्टर्ब हुई है कि सुबह उठने का टाइम का नहीं पता, सोने का टाइम कोई नहीं है। तो बस वही जो है ना उसी में थे। और यहाँ पर जो है हम लोग थोड़ी देर रात को बाहर गए थे, क्योंकि मुझे सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर में कोई भी सूप पसंद नहीं करता और ना पीता है। तो मैं जो है ना वो खुद बनाने के लिए ना अपने लिए अब मैं क्या बनाऊँ, तो मैं बाहर से आके पी लेती हूँ। तो ये हमारे घर के पास ही एक बेकरी है, उसके बाहर सर्दियों में ना यहाँ सूप का और डम्पलिंग्स का स्टॉल लगता है, और बहुत मज़े के इधर सूप थे, डम्पलिंग्स थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये जी आज जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ फ़ौरन से शेयर कर देती हूँ। ये बेसिकली मैं एज़ल के लिए बना रही थी, लेकिन ये हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारी अम्मी भी हम लोगों को बना के देती थी, और ये जो है ना ये आप किसी भी एज के बच्चे खा सकते हैं, मतलब बड़े बच्चे भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक गाजर ली, क्योंकि आजकल गाजर का मौसम है और ज़बरदस्त मीठी गाजरें आई हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर ली, उसके ऊपर से मैंने सारे जो है ना वो उसके बाल वगैरह जो होते हैं वो उतार लिए और उसको अच्छे से वॉश कर लिया। मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनानी थी, मैंने इसलिए एक ली। अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनानी हो पूरी फैमिली के लिए, तो आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जो है ना वो मैं 2 गिलास पानी के डाल कर ना इसको चूल्हे के ऊपर गाजर को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप गाजर को बॉयल भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो स्टीम भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को ईज़ी लगे, जो प्रोसीजर आप करना चाहें। तो यहाँ पर जो है वो मैंने गाजर को कर लिया था बॉयल, और आपको पता है कि गाजरें बच्चों के लिए कितनी अच्छी हैं, और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी। और सूजी के तो फ़ायदे आप लोगों को पता ही होंगे, क्योंकि ये जो सूजी की खीर है ये जो है ये पुराने दौर से जो है ना बच्चों को दी जाती है, और बड़ा ही इसके जो है ना बेनिफिट बताए जाते हैं कि ये बहुत अच्छी होती है बच्चों की सेहत के लिए। इसमें जो है बच्चों के लिए ना फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने जो है पैन लिया था, और उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल के ना मैं इसके अंदर सूजी की जो है ना वो ब्राउन कर लूँगी। वैसे तो मैं जब मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं 1-1 कप के बराबर या 2 कप में सूजी इकट्ठी ही ब्राउन करके उसको रख लेती हूँ, सूजी भून के। वो जो भुनी हुई सूजी होती है ना वो आपकी ख़राब भी नहीं होती है। आप बेशक उसको बाहर रख दो, जब जहाँ पर भी उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ पर अब मुझे थोड़ी-सी चाहिए थी, क्योंकि एक तो मैंने ब्राउन करनी है, वो मैं 1-2 दिन तक सारी सूजी जो मेरे पास बची है मैं सबको ब्राउन कर लूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ रेसिपी के लिए ना 4 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जो है ना वो मैंने सूजी को देसी घी के साथ भून लिया।
सूजी की खीर तो आप लोग बेसिकली बनाते ही होंगे, बहुत सारे लोगों को इसकी रेसिपी पता भी होगी। जब सूजी को आप अच्छे तरीके से जो है ना वो देसी घी के साथ भून लेंगे ना और उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर आप दूध और चीनी में ऐड कर देते हैं, तो वो हमारी सूजी वाली खीर बन जाती है। और उसके अंदर अगर आपने बच्चों को देना है ना, छोटे बच्चों को, ये जो रेसिपी मैं बता रही हूँ ना, मैंने आपको बताया मैं ईज़ल के लिए बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें किसी किस्म का कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप बड़ों ने खानी है या किसी बड़े को देनी है, तो फिर आप इसके अंदर अच्छे से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं और आप उसमें और भी कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन बच्चों की वजह से मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। ये आप लोग अपने 6 मंथ्स बेबी से जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों को देना। ईज़ल अभी 6 मंथ की नहीं हुई है, लेकिन मुझे जो है ना वो अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही जो है ना हर चीज़ का टेस्ट करवाने का शौक होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब मुझे मज़ा आता है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना करना। तो मैं इस वजह से जो है ना अभी से ही उसके लिए थोड़ी-सी सूजी की खीर बना देती हूँ। फिर मैं उसको, ये अज़ान भी खा लेता है, हम घर में खुद भी जो भी हम खा लेंगे, और 1-2 स्पून मैं साथ उसको भी टेस्ट करवा दूँगी। तो अगर तो आपके बच्चे 6 मंथ के हो गए हैं, तो आप ये जो है ना बना के और आप बच्चों को अपने खिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, सूजी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से ब्राउन हो गई है। मैंने उसको देसी घी के साथ ब्राउन किया। देसी घी के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। और यहाँ पर जो गाजर थी ना वो भी मेरी बॉयल हो गई है। अब मैं इसको हैंड बीटर के साथ ना इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। आप इसको ब्लेंडर में डाल के भी ब्लेंड कर सकते हैं। जो इसका पानी था ना उसके साथ ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। और अगर आप चाहें ना तो स्टीम कर लें, स्टीम करना चाहें स्टीम कर दें। मैंने बहुत बारीक इसको ब्लेंड करना है, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत बारीक इसके चंक्स चाहिए, मुझे बिल्कुल चंक्स नहीं इसके चाहिए। मुझे बिल्कुल जो है ना बारीक करनी है, क्योंकि मैंने छोटी बच्ची के लिए बनानी है। और अगर कोई बड़ों के लिए तो बेशक थोड़े से चंक्स आ भी जाएँ, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको बना रही हूँ। अब इसके अंदर मैंने जो कैरट को मैंने किया था ब्लेंडर में ब्लेंड, उसके अंदर ही मैंने भुनी हुई ये जो सूजी मेरे पास है, ये 2 चम्मच डाल दूँगी और सूजी को भून के रख लूँगी। फिर जब-जब ज़रूरत हो साथ-साथ डाल लो। और इसके अंदर मैंने साथ ही जो है ना 1 से डेढ़ कप आप दूध का जो है ना, जितना भी आप चाहें, जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें दूध डाल सकते हैं। और साथ में थोड़ी-सी चीनी मीठे के लिए ऐड कर लेंगे, ठीक है? यहाँ और अब इस स्टेज पर ही अगर आपने जो भी किसी किस्म का भी ड्राई फ्रूट डालना है, आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे ड्राई फ्रूट को इतना खा तो नहीं सकेंगे, उनके दाँत तो नहीं है, तो फिर इस वजह से मैं इसमें किसी किस्म का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करूँगी। अगर मुझे अज़ान को देना होगा या खुद खाना होगा, तो मैं अलग से उसके अंदर बाउल में मिक्स कर लूँगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ़ इसमें ना नहीं ऐड करी कुछ भी। तो ये मैंने बना ली, थोड़ा-सा इसको पकाएँगे, 1-2 बॉयल आएँगे तो ये रेडी हो जाएगी। और मैं इस तरह से हेज़ल को देती हूँ कि मैंने उसका फ़ीडर एक रखा हुआ है और उसकी निप्पल को मैंने थोड़ा-सा मोटा सुराख किया हुआ है, मैं उसमें डाल के उसको दे देती हूँ। वो ईज़िली जो है ना उससे खा लेती है, इससे कपड़े भी गंदे नहीं होते और ना ही जो है ना वो बच्चा ज़ाया करता है। तो बस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगेगी। मुझे दें इजाज़त, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़